सुप्रभात बच्चों। घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत डिजिटल लर्निंग के तहत आपका इस कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः के 4 पैराग्राफ पढ़ाए थे। कथा आपको याद होगी, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको फिर बता देती हूँ। एक गरीब बूढ़ी औरत चावलों को रखकर, धूप में चावलों को रखकर अपनी बेटी को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके जाती है। तभी एक सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला विचित्र कौवा वहाँ पर आता है। ऐसा अद्भुत कौवा उस लड़की ने, बालिका ने पहले नहीं देखा था। वह उसको रोकती है, कहती है चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला कि तुम चिंता मत करो, सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। जैसे ही वह बालिका उस वृक्ष के नीचे पहुंचती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सोने का महल था। जब कौवा सोकर उठता है तो उसको ऊपर चढ़ने के लिए पूछता है कि तुम कौन सी सीढ़ी से ऊपर आओगी। तो वह बालिका कहती है कि मैं तो निर्धन हूँ, निर्धन माता की बेटी हूँ, तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। परंतु कौवा उसको सोने की सीढ़ी देता है। फिर वह उसको नाश्ता करवाता है और उसको सोने की थाली में ही भोजन देता है। ऐसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन उसने अभी तक नहीं खाया था। फिर कौवा उसको 3 पेटी दिखाता है और कहता है इसमें से कोई भी एक ले लो। तो वो बालिका सबसे छोटी पेटी उठाकर कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, और वो छोटी पेटी को लेकर चली जाती है। घर आकर जब वह उस पेटी को खोलती है तो उसके अंदर उसको बहुत सारा धन, हीरे, आभूषण आदि मिलते हैं और वो लड़की, बालिका बहुत धनवान हो जाती है। अब आगे, तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नयवसत नी जमा अवसत तस्मिन् जमा एव। उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या में वह उस सोने के कौवे का रहस्य जान लेती है। सूर्य आतपे तंडुलान् निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। सूर्य उदय के समय वह भी चावलों को रखकर और अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त करके चली जाती है। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान् भक्ष्यन् तामपि तत्रैव अकारयत्। वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावलों को खाते हुए तामपि, उसको भी वहीं बुलाता है। तथा जमा एव, संधि विच्छेद देखेंगे बेटे। तथा जमा एव, वैसे ही। तत्र जमा एव जमा अकार्यत। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली, उसकी बुराई करती हुई बोली, भो नीच काक अहम आगता। अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझको चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, काकः जमा अब्रवीत, विसर्ग संधि। काकः जमा अब्रवीत, विसर्ग का ओ और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा है। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, तो बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्वित बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी में ही मैं आऊँगी।
परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत्। सोपानम जमा एव प्रजमा अयच्छत्। परंतु सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकारयत्। सोने का कौवा भोजन भी उसको तांबे की थाली में ही कराता है। प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। लौटते समय सोने का कौवा कक्षा भयंतरात, कक्ष के अंदर से 3 पेटी उसके सामने रखता है। 3 पेटी अंदर से लाया और उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषाम गृहत्वती। लोभ से भरी हुई आविष्ट उसने सबसे बड़ी मंजूषा को उठाया, सबसे बड़ी पेटी को उठाया। गृहम् आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति। वह घर आकर जब उस पेटी को खोलती है तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः। तब उसने उसमें भीषण भयंकर काले सांप को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम। लोभी बालिका को लालच का फल मिल गया। तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत परिजमा अत्यज्यत। यण संधि ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यह बन जाता है। तो परी र में जो ई है उसके स्थान पर यह बन गया, और जो र है वो जब आधा रह गया, स्वर रहित रह गया, तो वो य के ऊपर चला गया। तो इस प्रकार ये रूप बना परिय तजियत। इसके बाद उसने लोभ को छोड़ दिया। तो इस प्रकार ये पाठ पूरा हो गया बेटा। इसके साथ ही मैं आपको शब्दार्थ भी भेज रही हूँ। तो ये शब्दार्थ आपने लिखने हैं और पाठ को समझना है। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको दे रही हूँ। जो ये डिजिटल लर्निंग है ये मोबाइल के माध्यम से ही सार्थक हो रही है। तो मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल के दुष्परिणामों के विषय में तो हम जानते ही हैं। इसका अधिक प्रयोग जो है वो हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव डालता है। तो बेटे आपने क्या करना है, पढ़ना तो है ही, आप ऐसे समय में अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। एक तो आपने लगातार मोबाइल का प्रयोग नहीं करना। हर 20 मिनट के बाद मोबाइल को अपनी आँखों के आगे से हटाना है। बीच बीच में पलकों को झपकना है। दिन में 3-4 बार ठंडे पानी से अपनी आँखों को साफ़ करना है। पानी के छींटे आपने मारने हैं। अंधेरे में या लेटकर मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी आँखों की, अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। कहते हैं ना, बचाव में ही सुरक्षा है। तो हमने अपने आप को बचाना है और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।